अ, आ, अ, आ, अ, आ। इस बार की फसल ठीक होनी चाहिए। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ सीता। बउला की शादी के लिए नई साड़ी और 2 बछड़े चाहिए। सब कुछ तो इसी जमीन के सहारे करना होगा हमें। तुम जो चाहोगे वही होगा। ऊपर वाला हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता। देखना, इस बार भी देगा। हाँ देखो, जमीन में उगाई हमारी मेहनत की फसल ही सबसे मीठी लगती है। हाँ, मेहनत के बाद यही शांति तो हमारी असली संपत्ति है। इस बार पंचायत की तरफ से बांध मजबूत किया गया है, इसलिए बाढ़ आने की संभावना कम है। हाँ हाँ हाँ, रेणुका दीदी ने उन्होंने वादा तो किया है, इस बार बाढ़ नहीं आएगी। चलो एक बार और जुताई कर लें, फिर घर जाकर दोपहर का खाना खाएंगे। नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ हाँ हाँ, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा सीता। बांध है ना, ये तो बस बरसात है और ज्वार का पानी है। अब बरसात में इतना तो होगा ही। अरे जल्दी जल्दी करो, छत की सीढ़ी से ऊपर चढ़ो। सीढ़ी लगी है, उसी से ऊपर जाओ। जल्दी जल्दी, नीचे मत रहो। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, पानी भर रहा है, जल्दी करो। अरे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, हमें जानना होगा कि बांध के पैसों का क्या किया गया। अगर बांध ठीक से बना होता तो इतनी जल्दी टूटता कैसे है? रामलाल दा, हाँ, रामलाल दा, आप ठीक तो हैं? और सीता दीदी कहाँ है? हाँ, ठीक तो है ना? हाँ। ओ राजेन, सीता पास वाले घर में है, किसी तरह से जान बची है। लेकिन क्या क्या बता भला, इसको जीना कहते हैं क्या? देख तो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। चारों तरफ कीचड़ और ये टूटा हुआ हल देखकर दिल टूट रहा है रे, क्या बताऊं। अरे आप ही का नहीं दादा, पूरी निचली बस्ती डूब गई है, लेकिन ऊपरी बस्ती में एक बूंद भी पानी नहीं गया है। रेणुका की नई बांध की वजह से सारा का सारा पानी हमारे तरफ मोड़ दिया गया है। ऐसा तो बांध बनाया है, बताओ भला। ये क्या कह रहे हो? लेकिन बांध तो सबके लिए है, यही तो रेणुका दीदी ने कहा था। अरे क्या कहा था? वो जो कहती है वो करती है क्या? वो जो नहीं कहती है वही करती है। उसके कहने करने में बहुत फर्क है। बांध के पैसे कहाँ गए? सोचिए, लकड़ी और रेत की जगह भूसा इस्तेमाल किया गया। एक ही झटके में सब कुछ बह गया। बताइए भला, ऐसा होता है क्या? नहीं तो। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है रे राजेन? पंचायत का पैसा गया तो गया कहाँ? पंचायत? अरे खाक पंचायत, अलुआ पंचायत। अरे वही एक औरत ही तो पंचायत है। बाकी सब या तो डरते हैं या उसकी पार्टी में शामिल हैं। पैसों की गंध पाकर इंसान क्या क्या नहीं करता, क्या बताऊं अब मैं। मतलब हमारा सर्वनाश तो ठेका देते वक्त ही तय हो गया था। राम राम रेणुका दीदी, आखिरकार आप इस आपदा में हमें देखने तो आई। अरे भाई, मैं क्या करूं? क्या मैं ऊपर वाली हूं जो बाढ़ रोक दूं? सरकारी मदद के लिए दिन रात कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम जानते हो सरकारी कामों में समय लगता है। दीदी, आपका आना ही हमारा सौभाग्य है। हमारे घर में चावल खत्म हो गया है। ये जो थोड़ा सा भीग का चावल मिला है, उसी से आज खाना बनेगा। आपके चरणों की धूल पड़ जाए तो वही भात पवित्र हो जाएगा। देखो इन्हें, कितनी सरलता है। यही सरल मन तो हमारे गांव की असली दौलत है। मैं तो तुम्हारे प्यार के सहारे ही जीती हूँ। ये जो चावल दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ चावल नहीं है, इसमें इस गांव के हर इंसान का दुख, बाढ़ का पानी और तुम्हारा विश्वास मिला है। इस भीगे चावल से जो भात बनेगा
वो असल में बाढ़ के पानी का भात है। दीदी, आपने बुलाया था? नए बांध के लिए पत्थर सप्लाई की जो कीमत है वो तय करने गया था मैं। बताइए ना। दर पत्र का बड़ा जानकार बन गया है तू। पहले मेरी बात सुन। कल उन गरीब भिखारियों ने मुझे क्या खिलाने की कोशिश की जानता है? क्या क्या? मिठाई? बाढ़ के पानी का भात। मेरे सामने नाम दिया, बाढ़ का भात। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो सीता अपनी भोली शक्ल दिखाकर गांव वालों के सामने मेरा मजाक उड़ा गई। उस भीगे चावल की मुट्ठी में जैसे मेरी सारी भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। अरे वो तो शुभकामना थी दीदी। वो लोग इतना नहीं समझते। ना समझना ही तो खतरा है। आज बोले बाढ़ का भात, कल बोलेंगे बांध का पैसा जेब में। रामलाल के मुंह को खुला देखते नहीं हो। और वो राजेन सबके दिमाग में जहर भर रहा है। इसे रोकना होगा किसी भी तरह। क्या 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 करेंगे? कुछ नहीं, तुम और विनोद जाओ। रामलाल को समझाओ कि उसे नुकसान हो सकता है। बाढ़ के बाद बीमारियां तो फैलती ही हैं। उससे औरों को सावधान कर दो। रामलाल दा, ओ रामलाल दा, सो रहे हो क्या? नहीं रे, आंखों में नींद नहीं है। ये सीमेंट का टुकड़ा देख, बांध से बहकर मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। सही कहा दा, यही तो सबूत है। असली सीमेंट होता तो बाढ़ के पानी में ऐसे नहीं टूटता। इसके अंदर देखो, भूसा और रेत है, देखो। हाय रे, बता भला इतनी हिम्मत कहां से आती है? पैसों के लिए इंसानों की जान से खेलते हैं। अरे हिम्मत नहीं दादा, लालच लालच। पूरे बांध के पैसों का हिसाब मैंने समझ लिया। सरकार ने अच्छे पत्थर और मजबूत सीमेंट के पैसे दिए थे। रेणुका ने अपने भतीजे ठेकेदार से आधे दाम में काम करवाया। बाकी का पैसा सब ने मिलकर अपनी जेब में डाल लिया। बताओ अब। अरे तो मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा हल, सब एक आदमी के लालच की वजह से बर्बाद हो गया। हाँ, लेकिन सिर्फ सबूत काफी नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों का हौसला चाहिए। तुम्हें सामने खड़े होना होगा, सबके सामने सवाल उठाने होंगे। मन में उनके ये होना चाहिए कि ये गलत है। हाँ, तो क्या लगता है मैं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं तो एक मामूली सा गरीब किसान हूँ। अरे तुम जरूर कर पाओगे दादा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ है ना। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम ये सीमेंट का टुकड़ा और हिसाब के कागज सबको दिखाएंगे और बोलेंगे अगर कोई साबित कर सकता है कि ये सही है तो कर दो, तो हम चले जाएंगे। और अगर साबित न कर पाओ तो हमारे साथ चलो। जो गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, फिर सबको साथ में लेकर विरोध खड़ा करेंगे। अरे रेणुका दीदी ने यहीं मिलने को कहा था क्या? और जगह नहीं थी क्या? अरे चोरी छिपे बात करनी है ना, यहाँ कोई नहीं आता है, सिर्फ मच्छर और हम ही दोनों हैं। तुम भी ना। अरे धमकाना आसान काम नहीं है। रामलाल बड़ा जिद्दी है, जिद्दी। अरे रे 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 रे। अरे वाह 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 गोबरदा, नदी में नहाने उतरे हो क्या? ये घाट है, बाथरूम नहीं। चलो उधर जाओ। अरे जाओ जाओ। अरे बदमाश, पूरा शरीर दर्द से जकड़ गया। रे 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 रे। उठ नहीं पा रहा हूँ और तू मदद करने की जगह हंस रहा है। अरे रे 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 रे।
देखा, इस कीचड़ जैसी हमारी हालत है। रेणुका दीदी की बातों में चलते चलते एक दिन हम भी डूब ही जाएंगे, देख लेना तू। हाँ, बात तो सही है। हमारे लिए यही कीचड़ ठीक है। चलो काम पर चलते हैं, लेकिन याद रखो, कीचड़ में गिरने से सिर्फ हंसी नहीं उड़ती है, कुछ निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। चलो। गोबर कहाँ है? तुम दोनों को बुलाया था। वो आज नहीं आ पाएगा दीदी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ही सब कुछ सुन लूंगा, बताइए ना। सुनो, हालात अच्छे नहीं हैं। राजेन बहुत कुछ जानता है और रामलाल की आंखों में भी शक दिखता है। इन्हें चुप कराना होगा किसी भी तरह। हैं? चुप करने का मतलब? डराने की बात तो पहले ही कही थी, अब सबूत मिटाने का समय आ गया है। राजेन जो कागज इकट्ठा कर रहा है वो मुझे चाहिए और रामलाल को समझाना होगा। अगर चुप रहा तो पंचायत उसके नए घर में मदद करेगी, वरना बाढ़ के बाद बीमारियां फैलती हैं, उसी में मर जाएगा। समझ गया। सबूत खत्म करना और लालच देना, है ना? बिल्कुल, तुम गोबर से ज्यादा समझदार हो। ये काम तुम ही करो। याद रखना, ये हम सबके भले के लिए है। काम पूरा हुआ तो नए बांध की ठेकेदारी में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जैसा आप कहें, कोशिश करूंगा मैं। मिल गया दादा, आखिरकार पक्के सबूत हैं। देखो 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 देखो। अरे क्या मिल गया? रेणुका के भतीजे वाला ठेकेदार, उसका एक कर्मचारी था। डर के मारे वो गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन भागने से पहले वो अपनी निजी डायरी और कुछ रसीदें मेरे एक रिश्तेदार के पास छोड़ गया। यहाँ देखिए, लिखा है, काकी के निर्देश पर सीमेंट का ऑर्डर आधा कर दो, बाकी पैसा आपस में बांट दिया जाएगा। और ये रसीदें असल कीमत की हैं, लेकिन पंचायत के खाते में जो कीमत दिखाई गई है वो इससे 3 गुना है। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे नीचो पाड़ा को उन्होंने लूट लिया। कुछ नोटों के बदले हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ दादा, और नहीं तो क्या। अब सिर्फ सबूत जमा करना काफी नहीं है। गांव वालों को साफ समझना होगा कि उन्होंने क्या खोया है और किसके बदले। आप दोनों को सामने आना होगा दादा। हाँ, अब हमें बोलना ही होगा। मेरे पति आगे खड़े होंगे, मैं पीछे रहूंगी। मैं गांव की औरतों को एकजुट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो कल सुबह पंचायत भवन के सामने सबई को बुलाओ राजेन। अब देखते हैं सब लोग क्या कहते हैं। बुलाओ सबको। भाइयों और बहनों, तुम्हारे दुख के प्रति मेरी संवेदना है। सरकारी मदद दिलाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तुम लोग मेरे साथ रहो। रेणुका दी, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बांध टूटा कैसे? अरे रामलाल, क्या कह रहे हो? बाढ़ के पानी में बांध टूट ही जाता है, यही तो प्रकृति का नियम है। ये देखिए, ये टुकड़ा रामलाल दा के घर बहकर आया था। बांध का हिस्सा है, इसमें सीमेंट नहीं बूसा भरा है, बूसा। ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए। और इसका मतलब ये बाढ़ प्रकृति के नियम से नहीं, चोरी के नियम से आई है, चोरी के नियम से। ये झूठा आरोप है। ये लोग हमारे नाम पर भ्रष्टाचार की अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं दीदी, ये सच है। आपने हमें बाढ़ के पानी में पका चावल खिलाया था। असल में वो चावल बांध के लूटे हुए पैसों की आग पर पका था। हमारे घर जमीन उसी आग में जल गए। हाँ हाँ, हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए हमें। हाँ, बांध के पैसे का हिसाब दो। अरे हिसाब दो, बांध के पैसे का हिसाब दो। हमारी सादगी का फायदा उठाकर उन्होंने अपना घर भरा। आज हमें जागना होगा। हमें अपने नुकसान का हिसाब चाहिए, हिसाब। क्यों भाइयों, हिसाब चाहिए, हिसाब।
अरे देखो देखो, सुबह जो हुआ उससे तो समझ ही गए होगे कि पूरा गांव हमारे खिलाफ है। रेणुका दी खुद मुश्किल में फंसी हुई है। नहीं तो पता नहीं वो खुद को बचा भी पाएंगी या नहीं, और हमारा क्या होगा समझ ही नहीं आता। हमारा क्या होगा ये तो हम खुद ही तय करेंगे। अरे क्या मतलब है तेरा खुद तय करेगा? रेणुका दी ने तो हमें बचाने का वादा किया था, नए बांध का काम देने का लालच दिया था। लालच? अरे गोबरदा, तुम अभी भी उसी कीचड़ में फंसे हो जिसमें कल थे। रेणुका दी डूब रही हैं। जो नाव डूब रही हो उसमें बैठे रहेंगे तो हम भी डूबेंगे। अरे तो फिर क्या करें? पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। पुलिस के हाथ लगने से पहले हमें खुद कुछ करना होगा। याद है वो फाइल जो कल कीचड़ में गिर गई थी? उसमें सिर्फ बांध के कागज नहीं थे, रेणुका दे के कुछ और गुप्त हिसाब के नोट्स भी मैंने उसमें रख दिए थे। क्या? अरे तुमने उसके खिलाफ सबूत रखे? अपनी सुरक्षा के लिए अब समय आ गया है उन्हें इस्तेमाल करने का। अगर हम पहले ही मदद का हाथ बढ़ाएं, राजेन और रामला के पक्ष में गवाही दें, तो शायद गांव वाले हमारी बात मान लें। लेकिन रेणुका दी? अरे रेणुका दी अब खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अब हम खत्म होंगे या नई शुरुआत करेंगे, ये सोचो। तुम लोग फिल्म देखकर आए हो क्या? टूटा हुआ सीमेंट बाढ़ के बाद कहीं से भी आ सकता है। मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती? सिर्फ सीमेंट नहीं दीदी, ये देखिए आपके भतीजे ठेकेदार के कर्मचारी की डायरी और ये असली व नकली बिलों की प्रतियां, ये भी तो देखिए। बांध के लिए जो सरकारी पैसा आया था उसका सिर्फ 1/3 ही खर्च हुआ है। बताइए भला। और नहीं तो क्या, इस पैसे से मेरा पूरा का पूरा घर बन सकता था, और सिर्फ मेरा ही नहीं 10 घर बन सकते थे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। रेणुका दी ने हमें रामलाल दा को डराने और सारे सबूत चुराने को कहा था। मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनसे मिले कुछ और कागज मैंने संभाल कर रखे हैं। इनमें दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी गबन का हिसाब है, वो भी आप देख सकते हैं। गद्दार कमीने, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। क्या कर रही हो रेणुका दी? आपकी भाषा में अब कोई ताकत नहीं बची है। डायरी, बिल, गवाह सब मौजूद है। अब आपका समय खत्म। रेणुका, हम तुम पर भरोसा करते थे, लेकिन इन सबूतों के सामने हम आंख कान बंद नहीं कर सकते। पंचायत के रूप में हमारा फर्ज है कि ये कागज ऊंचे अधिकारियों को सौंपें। तुम्हें इस पद से अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। अंदर क्या हुआ? रेणुका कहाँ है? भाइयों, शांत हो जाओ। पंचायत के बुजुर्गों ने फैसला लिया है कि सारे सबूत ऊपर के अधिकारियों को भेजे जाएंगे। रेणुका अब इस पद पर नहीं है। अरे सिर्फ हटने से क्या होगा? हमारे घर उजड़ गए हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या बात करते हो भाई? अरे इधर लेकर आओ, हम बताते हैं सजा कैसे देते हैं। नहीं तो। हाँ, हमने सब कुछ खोया है, लेकिन आज हम सच में जीते हैं। और सिर्फ रेणुका जी ही नहीं, जो उसके साथ थे वो भी आज हमारे सामने खड़े हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। अरे इन्हें भी सजा मिलेगी, लेकिन आज की सबसे बड़ी जीत ये है कि हमने डर पर काबू पा लिया। अब हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। अपने अधिकार हमें खुद समझने होंगे। हाँ, और आज से हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये शुरुआत सच और भरोसे के साथ होगी। अब हम खुद अपने बांध बनाएंगे, अपने घर खड़े करेंगे।
अरे कहाँ जा रहे हो गोबरदा? बड़े ऐश में घूम रहे थे ना? हाँ। नहीं 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 भाई, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर? तो रेणुका जी के कुत्ते थे तुम तो। हमारा सर्वनाश कर दिया तुमने, हैं? तेरी तो। अरे देखो देखो देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। कल कबूल कर चुका हूँ सब कुछ, अब मुझे माफ कर दो। मैं गलती की माफी मांगता हूँ। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे राजेंद्र, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ये हमारे दुश्मन है, दुश्मन। अरे सुनो, सजा देंगे अधिकारी, हम नहीं। अगर आज हम इन्हें मारेंगे तो हम उनसे बेहतर कैसे होंगे? देखो, डर से कांप रहा है, इसकी हालत देखो। नहीं तो आज भर की शर्म ही इसकी सजा है। अरे उठो, तुम्हारी सजा अब शुरू होती है, समझ गए? तुम्हें अपने हाथों से नई बांध बनानी होगी, वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा, समझे? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, ठीक है, चलो चुप हो जाओ। और तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो जाओ, किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं है। विनोद खुद मदद करने आगे आ रहा है तो क्यों परेशान करना? अब हम टूटेंगे नहीं, मिलकर हमें आगे काम करना है, ठीक है? चलो जाओ, अब जाओ। सारे सबूत देखो साफ हैं। सरकारी पैसों का गबन, जाली दस्तावेज। क्यों मैडम, स्वीकार करती हो ये सब? सर, ये सब मेरे दुश्मन हैं। मुझे फंसाने की साजिश है। सर, ये कोई साजिश नहीं है। यहाँ और भी कागजात हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के, सब हम जमा कर रहे हैं, पूरा गांव गवाह है। अब क्या साजिश होगी इसमें, बताइए भला? हाँ सर, और हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमारे घर, हमारी फसलें सब बर्बाद हो गए। हम नहीं चाहते कि कोई यूं ही शोषित हो। समझ गया। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। आपको हिरासत में रहना होगा। चलो ले चलो इनको। हाँ, आखिरकार इतने संघर्ष के बाद सब कुछ खत्म हुआ। अरे नहीं दा, शुरुआत तो अबई है हसली। आओ। हाँ, तो इस बार बांध हमारी अपनी निगरानी में बनेगा। हर ईंट, हर सीमेंट की बोरी का हिसाब सबको पता होगा। हाँ, अपने परिश्रम से बनी चीज ही सबसे मजबूत होती है। जहाँ पहले टूटा बांध था, आज वही नई नींव बन रही है। यही तो जीवन है। मैं भी पहली बार ईमानदारी से काम करके खुशी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि फिर से ये खूबसूरत नजारा देखूंगा। इस छत पर खड़ा हो पाऊंगा। इस नदी के किनारे सूर्यास्त की शांति अलग ही है। सिर्फ छत ही नहीं दादा, तुम्हारी अपनी छत, तुम्हारी मेहनत और सबके सहयोग का फल। हाँ, वही बांध अब हमारा रक्षक है। हाँ, लेकिन याद रखना दादा, सबसे बड़ी बांध हमारे मन में है, ताकि भविष्य में कोई हमारी सरलता से खेल ना सके। ये लो, इसे तुम्हें ही रखना चाहिए। अरे इसे मैं क्यों रखूं? ये तो तबाही की याद है। बिल्कुल, तबाही की याद, ताकि कभी ना भूलो कि क्या खोया था, क्यों खोया था, और सबसे जरूरी कैसे वापस पाया। अच्छा बताओ तो सही, कीचड़ में फिसलकर गोबर के साथ जो आदमी गिरा था, उसका नाम क्या था? कमेंट करके बताना। और हाँ, देखा ना,
गलत काम करने पर कैसी सजा मिलती है। हम सब ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और जरूर बताना कि हमारी कहानी